दोस्तों, इस कहानी का नाम है सच्चा मन। गोपाल प्रतिदिन अपनी गायों को जंगल में नदी किनारे चराने के लिए ले जाता था। जंगल में वह नित्य एक संत को बैठे देखता था। संत आंखें और नाक बंद कर कुछ यौगिक क्रियाएं करते थे। ग्वाला संत के क्रियाकलाप बड़े गौर से देखता था। एक दिन उससे रहा नहीं गया। उत्सुकतावश उसने संत से यौगिक क्रियाओं के बारे में पूछ ही लिया। बाल ग्वाल के सवाल पर संत ने जवाब दिया कि वो इस तरह से भगवान का दर्शन करते हैं। संत के प्रस्थान करने के बाद गोपाल भी यौगिक क्रियाओं को दोहराने लगा और इस बात का संकल्प ले लिया कि आज वह भगवान के दर्शन करके ही रहेगा। उसने अपनी दोनों आंखें बंद कर ली और नाक को जोर से दबा लिया। श्वास प्रवाह बंद होने से उसके प्राण निकलने की नौबत आ गई। उधर कैलाश पर्वत पर महादेव का आसन डोलने लगा। शिव ने देखा कि एक बालक उनके दर्शन करने के लिए कठोर तप कर रहा है। उसके हठ को देखकर शिव प्रकट हुए और बोले, वत्स, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ और तुमको दर्शन देने आया हूँ। गोपाल ने बंद आंखों से इशारा कर पूछा, आप कौन हो? भोलेनाथ ने कहा, मैं वही भगवान हूँ जिसके लिए तुम इतना कठोर तप कर रहे हो। गोपाल ने आंखें खोली और सबसे पहले एक रस्सी लेकर आया। चूंकि उसने कभी भगवान को देखा नहीं था, इसलिए उसके सामने पहचान का संकट खड़ा हो गया। उसने भगवान को पेड़ के साथ रस्सी से बांध दिया और साधु को बुलाने के लिए दौड़ा। संत तुरंत उसकी बातों पर यकीन करते हुए दौड़े हुए आए, लेकिन संत को कहीं पर भी भगवान दिखाई नहीं दिए। संत ने बच्चे से कहा, मुझे तो भगवान कहीं नहीं दिख रहे हैं। तब गोपाल ने भगवान से पूछा, प्रभु, आप यदि सही में भगवान है तो साधु महाराज को दिख क्यों नहीं रहे हैं? भगवान ने कहा, जो भक्त छल कपट रहित सच्चे मन से मुझे याद करता है, मैं उसको दर्शन देने के लिए दौड़ा चला आता हूँ। तुमने निश्चल मन से मेरी आराधना की, अपने प्राण दांव पर लगाए और मेरे दर्शन का दृढ़ संकल्प लिया, इसलिए मुझे कैलाश से यहाँ तुमको दर्शन देने के लिए आना ही पड़ा। जबकि साधु के आचरण में इन सभी बातों का अभाव है। वो प्रतिदिन के क्रियाकलाप करते हैं, लेकिन उनके मन में अभी भटकाव है। इसलिए मैं तुमको तो दिखाई दे रहा हूँ, लेकिन संत को नहीं। दोस्तों, आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।